हाँ, तो आज आए हैं बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं सजीव और निर्जीव को लेके आया हूँ। सजीव और निर्जीव से आपके 24 में भी क्वेश्चन बने हैं और पहले भी क्वेश्चन बने हैं। तो सजीव और निर्जीव में अंतर लिखें। ये एक क्वेश्चन बना था कि सजीवों के लक्षण लिखें, सजीवों के गुण लिखें, या निर्जीव क्या है, सजीव क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सजीवों के लक्षण लिखे, क्या है सजीव के लक्षण, तो हम बताएंगे कैसे लिखना है उसको। तो सबसे पहले आप जानिए सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। सजीव वे जीव या वे वस्तुएं, वो पदार्थ जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, अर्थात वो सांस लेते हैं, अर्थात वो क्या करते हैं, भोजन करते हैं, मतलब कि उसमें पोषण होता है, उसमें श्वसन होता है, समय के साथ बढ़ते हैं, उसके क्या होते हैं, शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है, अपनी मर्जी से हिलते जुलते हैं, मतलब हिलते डुलते हैं, मतलब गति करते हैं। तो क्या कहते हैं, ये सब सजीव के गुण हैं। अपने जैसा क्या होता है, संतान पैदा करते हैं। तो ये सब क्या है, सजीव के गुण हैं। और एक सजीव में मुख्य गुण क्या है कि सजीव जो है ना, कोशिका से बने होते हैं। सजीव कोशिका से बने होते हैं और उसमें सभी जैविक क्रियाएं होते हैं। यही जैविक क्रियाएं सजीव के क्या है, लक्षण है। तो सजीव के अगर पूछे सजीव के लक्षण क्या क्या है, तो ये लिखिएगा कि श्वसन। सजीव के लक्षण, सजीव सांस लेते हैं, मतलब सजीव श्वसन करते हैं। यहाँ से सजीव श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं और वातावरण के बदलाव को महसूस करते हैं। तो ये सजीव के क्या है, लक्षण है। सजीव सांस लेते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव प्रजनन करते हैं, अपने समान संतान पैदा करते हैं, सजीव पोषण करते हैं, ऊर्जा के लिए भोजन खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है उसे, वृद्धि विकास, सजीव समय के साथ क्या करते हैं, विकास होता है, उसमें वृद्धि होता है, बढ़ते हैं, गति करते हैं, अपनी मर्जी से हिलते डुलते हैं। जैसे पौधा, पौधा तो इधर उधर जाता नहीं है, लेकिन हाँ अपनी मर्जी से हिलता डुलता तो है। पौधे का जड़ तो अपने मर्जी से बढ़ता है, वृद्धि होता है ना उसमें, अपने मर्जी से पौधा देखिएगा हिलता डुलता है। तो पौधा का वे क्या है, गुण है या लक्षण है। इसी प्रकार सजीव के लक्षण अगर आपसे पूछे तो ये लिखे, आपको 24 में पूछा गया है, शायद फर्स्ट सीट में सजीव के लक्षण लिखे, 2 नंबर में पूछा गया है आपको। तो पूछा गया है सजीव और निर्जीव में अंतर लिखे, ये सब पूछा जा सकता है। जैव प्रक्रम सजीव में ही होता है। जैव प्रक्रम किसमें होता है, जैविक क्रियाएं सजीव में होती है। कल बताए थे आपको एक दिन जैव प्रक्रम के बारे में, आप देख लीजिएगा वीडियो प्रीवियस। निर्जीव, निर्जीव क्या होता है, नॉन लिविंग। सजीव लिविंग, निर्जीव नॉन लिविंग। वे वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता है, वे वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता, अर्थात सजीवों की तरह जैव प्रक्रम में भाग नहीं लेते। सजीव की तरह निर्जीव में जैव प्रक्रम नहीं होता है, इनमें कोशिका नहीं पाई जाती, निर्जीव में कोशिका नहीं पाई जाती है। उदाहरण जैसे पत्थर, पानी इत्यादि सब क्या है, इसमें कोशिका नहीं पाया जाता है। अब इसका गुण क्या अगर पूछेगा, निर्जीव का भी कहीं पूछ दिया, निर्जीव का भी गुण लिखे, सजीव का भी गुण लिखे तो निर्जीव का भी गुण। स्थिर, सजीव क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। स्थिर का मतलब ये नहीं कि पेड़ जैसे खड़ा है तो स्थिर है तो पेड़ हो गया निर्जीव, नहीं। स्थिर का मतलब ना बढ़ते हैं, ना ही प्रजनन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना बढ़ते हैं, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, ना प्रजनन करते हैं। हिलाने डुलाने के लिए भी उसको क्या करता है, बाह्य बल लगाना पड़ता है। हिलाने डुलाने के लिए भी उसमें बाह्य बल लगाना पड़ता है। संवेदनहीन होते हैं, मतलब ना उसको भूख लगता है, ना प्यास लगता है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, मतलब जैसा है वैसे ही रहता है। जैसे पत्थर, ईटा, ये सबको कोई चीज का जरूरत पड़ता है, मिट्टी सबको क्या नहीं। तो ये सब क्या है, निर्जीव पदार्थ के में आते हैं। और सजीव वे पदार्थ जिसमें जीवन होता है, वे जीव या वे पदार्थ जिसमें जीवन होता है, लिख सकते हैं वे पदार्थ जिसमें जीवन होता है। यहाँ निर्जीव वे पदार्थ जिसमें जीवन नहीं होता है, वे वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता है, क्या कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। और वे वस्तुएं जिसमें जीवन होता है क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। आप लोग सजीव और निर्जीव अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले सेशन को लेके कल।